बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती पर मैं सभी समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। से 40 साल, 50 साल, 70 साल पहले तक के उनके कहे गए एक एक वाक्य आज भी युवकों के समाज में आवश्यकता भी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल न्यूज। भारत रत्न और ज्ञान के देवता के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 134वें जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर भिवानी के दादी गेट न्यू हाउसिंग बोर्ड स्थित डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास प्रांगण में आयोजित जिला स्तरीय भव्य जयंती समारोह आयोजित किया गया। सम्मान दिवस समारोह के नाम से आयोजित इस भव्य जयंती समारोह में पूर्व मंत्री एवं विधायक घनश्याम सर्राफ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करना हमारा मकसद है। बाबा साहब के नाम से भिवानी में बनने वाले डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास निर्माण का कार्य जल्द ही मुख्यमंत्री से बातचीत कार्य शुरू किया जाएगा। सम्मान दिवस समारोह को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन शर्मा एवं अनुसूचित जाति आयोग के वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुर्जर ने बतौर विशिष्ट अतिथि संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम होने बहुत आवश्यक है। बाबा साहब ने हर जरूरतमंद को ध्यान में रखकर देश के लिए संविधान बनाने का काम किया था। उनके बनाए संविधान के दम पर आज हर वर्ग आगे बढ़ रहा है। ऐसी महान विभूति की वे बारंबार नमन करे हैं। सम्मान दिवस समारोह में प्रोफेसर अश्विनी संभरवाल, प्रोफेसर नसीब रंगा, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पहलवान डीएसपी रणवीर छात्र, विश्व चैंपियन कुश्ती खिलाड़ी मनोज सिवानिया, रमेश बैरवाल समेत कोच अनिल, कोच देवराज कौशमिया, रघुवीर रंगा, रमेश सैनी, विजय सिंह मार, अजय दहिया, एडवोकेट ब्रह्मानंद, डॉक्टर सीताराम सिंगला, नगर परिषद वाइस चेयरमैन संदीप कंवर, एक्सीएन श्यामलाल हंसराज बागड़ी ने संबोधित किया। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता। आज के दिन हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में जो एक समरसता और आज़ादी का हम माहौल चारों तरफ देख रहे हैं, यह सब बाबा भीमराव अंबेडकर जी जैसे महान पुरुषों की देन है। मैं तो इन महान पुरुषों को संतों की श्रेणी में रखना चाहता हूँ, जो भविष्य को इतनी दूर तक देखते थे कि आज से 40 साल, 50 साल, 70 साल पहले तक के उनके कहे गए एक एक वाक्य आज भी युवकों के समाज में आवश्यकता भी है और वो लागू भी हो रहे हैं, जिससे कि समाज का निचले से निचले तबके का एक आदमी अपने आप को उनके दिए गए रास्ते पर, उनके सुझाए गए रास्ते पर आगे बढ़कर गौरवान्वित महसूस करता है। बाबा साहब की जो एक प्रैक्टिकल अप्रोच थी, जो उनका अपना जीवन अनुभव था, उसके आधार पर उन्होंने देखा कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो समाज में उत्पीड़ित और ख़ास तौर पर महिलाएं और जो दूसरे अन्य वर्ग थे, जिनको थोड़ा एक दूसरी दृष्टि से देखा जाता था, वो आगे आ सकते हैं। और इसके लिए बाबा साहब ने संविधान में भी खास इसका एक मतलब अनुच्छेद दिया, जिसके आधार पर महिलाओं को और जो समाज में उत्पीड़ित वर्ग था उसको बराबरी का यानी समानता का अधिकार दिया गया। बहुत ही बढ़िया सुझाव और प्रश्न आपने किया, इसमें कोई दो राय नहीं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर साथ साथ में जो जलियांवाला कांड था उसके शहीदों को नमन करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए, मैं उन्हें एक बार फिर से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के उन सेनानियों को जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ न केवल झंडा बुलंद रखा बल्कि गुलामी को ही नहीं माना। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ, हम कभी गुलाम नहीं थे। गुलाम तब होता है जब कोई गुलामी को मान ले। हम तो हमेशा संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे हैं उनके विरुद्ध। तो इसलिए जो ये स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष था, उन सभी शहीदों को नमन करता हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सुझाए गए रास्ते और जो उन्होंने एक संविधान हमारे इस देश को दिया, जो सभी को एक समानता का अधिकार दिलाता है, उसके लिए मैं बार बार उनको नमन करता हूँ।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती पर मैं सभी समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और दूसरा जो है, आज की जो आयोजन जो कमेटी है जिन्होंने आज ये कार्यक्रम, इतना भव्य कार्यक्रम रखा, तो उनको भी मैं बधाई और साधुवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा विषय जो है आज बाबा साहब की जयंती पर जो है चुना है कि संविधान सम्मान दिवस। और सबसे बड़ा जो बाबा साहब का जो आपने अभी सवाल भी किया चेयरमैन साहब से कि जो सामाजिक समरसता की बात अगर हम करें, तो आज इस कार्यक्रम में एक सामाजिक समरसता का भाव भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आयोजकों ने सभी समाज के लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। और करीब करीब जो 30 के करीब जो है जो सामाजिक संगठन जो है, वो चाहे किसी भी समुदाय को बिलोंग करते हों, उन सबको यहाँ पर आमंत्रित किया है। तो ये एक बड़ा अच्छा संदेश है, क्योंकि बाबा साहब को कई लोग जो है, जो छोटी मानसिकता के लोग हैं, वो ये मान लेते हैं कि ये सिर्फ एक समाज के जो है नेता हैं, एक समाज के ही एक इन्होंने काम किया, जबकि आप सब बुद्धिजीवी हैं, सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने सभी के लिए काम किया है। चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे श्रमिकों की बात करें, चाहे रिजर्व बैंक की बात करें, चाहे देश के विकास की बात करें, तो इन सब विषयों पर जो है बाबा साहब ने काम किया है। तो ऐसे एक विराट व्यक्तित्व को एक जातीय बंधनों में बांधना है, उनके विराट व्यक्तित्व के साथ में जो है कहीं ना कहीं गलत है। तो मैं आज के इस परिवेश में यही कहना चाहूँगा कि एक ऐसे जो भी महापुरुष हैं, चाहे बाबा साहब हैं या कोई भी महापुरुष है, महापुरुष तो किसी एक जाति विशेष के होते ही नहीं, तो उनका जन्म उत्सव जो है हम सबको मिलकर मनाना चाहिए। तो आज ये सब जो है यहाँ पर अच्छा जो है देखने को मिल रहे हैं, तो इसके लिए आप सब भी जो है बधाई के पात्र हैं, और ये आयोजक कमेटी तो है ही। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए भिवानी हलचल न्यूज।